ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम है मीन राशि वाले व्यक्तियों के विषय में, विशेष रूप से जो कि 2025 जाने वाला है। यह 2025 आपको क्या क्या दे करके जाने वाला है, विशेष रूप से जानकारी आपको दे दें कि देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं पूरे 120 दिनों के लिए। तो इन 120 दिनों में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपके बदलाव होने वाला है, किन किन कार्यों में आपके साथ में उन कार्यों से लाभ होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह क्या हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो उस जिस घर में बैठता है उसमें विशेष रूप से वह सफलता प्राप्त कराता है उसकी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि सूर्य आदि सभी ग्रह अपनी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जैसे ही ये वक्री होते हैं तो वक्र होना यानी उल्टा, यानी कि गति धीमी हो जाना उनकी, तो ये बलवान हो जाते हैं। बलवान होने के बाद में यदि ये अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं तो उसका विशेष रूप से प्रभाव देते हैं। यदि अशुभ घर में बैठे हैं तो उसमें वह अशुभ फल देने लगते हैं। तो आपके 120 दिन तक देवगुरु बृहस्पति यानी कि 11 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर 2025 से लेकर के और 11 नवंबर 2025 से लेकर के मार्च तक आपके देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, या शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही ये आपके देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं विराजमान, यानी यह शुभ स्थान माना जाता है, यह विद्या का घर माना जाता है, यह लव लाइफ का घर माना जाता है, यह पुत्र प्राप्ति का घर माना जाता है, यह नौकरी आदि जॉब आदि का भी घर माना जाता है। इसको सुख भाव भी कहते हैं, पुत्र और सुख, यानी कि इससे हम सुख हमको मिल सकता है या हमारे जीवन में दुख ही दुख प्राप्त होगा, ये हम इस भाव से जानकारी ले सकते हैं। तो वर्तमान में आपके जो राशि के स्वामी हैं, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गोचरस्थ स्थिति के अनुसार पंचम स्थान में बैठे हुए हैं पुत्र भाव में। यदि आप पुत्र को लेकर के बहुत ही चिंतित थे तो आपको इन 120 दिनों में आपको शुभ संकेत मिलने वाला है। आपको पुत्र प्राप्ति के शुभ संकेत मिल सकते हैं, या आप अपने पुत्र के लिए लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आपका पुत्र, आपका बालक, आपका बेटा शिक्षा में बहुत ही पीछे था, या आपकी बातें नहीं मानता था, आपकी बातें नहीं सुनता था, घर में कलह आदि करता था, माता पिता आदि से भी अनबन रहती थी, तो उसमें भी आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। यानी कि आपका बालक बिल्कुल ही बदलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की ऐसी कृपा होने वाली है। यदि आपका बालक एग्जाम आदि में यदि फेल हो जाता था आपका पुत्र, तो उसमें भी आपके बालक को ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के बाद में पुत्र भाव में बैठ करके, पंचम भाव में बैठ करके इन सभी क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाले हैं, यानी शुभ प्रभाव डालने वाले हैं। तो यदि बच्चे का मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था तो उसका पढ़ाई में सटीक मन लगेगा, उसकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, दिमाग उसका चलने लगेगा। यह गोचरस्थ स्थिति के माध्यम से, गोचर ग्रहों के यानी चंद्र राशि के माध्यम से यह सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। बस कारण क्या है, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। साथ ही बात कर लेंगे हम लव लाइफ के विषय में। यदि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था, या ब्लॉक कर दिया था आपका नंबर, या आपने किसी पर्सन का नंबर ब्लॉक कर रखा था, तो उसमें आपकी नज़दीकी बढ़ने वाली है। आपका पार्टनर आपके पास में वापस आ सकता है, या आपने ब्लॉक किया था तो आपकी भी नज़दीकी बढ़ने वाली है आपके पार्टनर के साथ में। यदि आप प्लान कर रहे थे किसी व्यक्ति को लेकर के, या
किसी व्यापार या व्यवसाय के लिए किसी व्यक्ति को लेकर के पार्टनर बनाने के लिए, तो उस पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलने वाला है। आप पार्टनरशिप कर लीजिए और अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाइए, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव में। 1 2 3 4 5 यह आपका भाग्य भाव है। इस भाग्य भाव में आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपकी भाग्योन्नति निश्चित है। यानी 120 दिनों में आपको उत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी, भले ही वह किसी क्षेत्र में हो। आप जॉब क्षेत्र में हो, आप व्यापार क्षेत्र में हो, व्यवसाय क्षेत्र में, आपको यदि आपकी सरकारी जॉब है तो उसमें आपको पद वृद्धि की भी संभावनाएं हैं, यानी कि आपकी भाग्योन्नति संभव है, क्योंकि दृष्टि 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। तो आपकी यदि आपका भाग्य रुका हुआ था, आपका काम रुका हुआ था, काम नहीं चल पड़ रहा था, आपका काम में आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था, या आपको घाटा हो गया था, या के धन की हानि हो चुकी थी, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मीन राशि, यानी कि मीन राशि के स्वामी आपको पहले ही बता चुके हैं देवगुरु बृहस्पति, वह शुभ स्थान में बैठ करके पंचम भाव में बैठ करके, वो भी कर्क राशि में बैठे, यानी चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। तो आपको, और ये देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो देखिए 7वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, आय भाव में। आय भाव यानी कि जहाँ से आपका धन आता है, जिस क्षेत्र से आपका धन आता है, उस क्षेत्र को देवगुरु बृहस्पति मजबूत बनाने वाले हैं। यदि आप वाकई में मीन राशि वाले जातक हैं तो आप इन 120 दिनों में आप देख लीजिएगा, आपको सभी क्षेत्रों में उन्नति ही उन्नति प्राप्त होने वाली है। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह है आपका आय भाव, जो कि गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। 5वीं दृष्टि तो भाग्य भाव में थी, उस शुभ स्थान में बैठ करके, शुभ ग्रह हो करके, शुभ स्थानों में दृष्टि डाल करके आपकी शुभता को बढ़ाएंगे, भाग्योन्नति को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि लाएंगे। यदि आप किसी जॉब में हैं तो पद वृद्धि लाएंगे। यदि आप एग्जाम छात्र हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम आदि में भी आपकी सहायता कराने वाले हैं, आपकी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए, ये जानकारी जो भी है यह गोचर ग्रहों के माध्यम से है। आपकी यदि कुंडली में किसी प्रकार, यदि आप अपने भाग्य के साथ ही कुछ लेकर के आए हैं कि आपके साथ में ऐसा होगा कुंडली के अनुसार, तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो जानकारी दी जा रही है, यदि कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ तो ये आपके ऊपर 100% लागू होगी यह जानकारी। क्योंकि यदि कुंडली में कोई दोष होता है, उसकी वजह से गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से जो जानकारी होती है या गोचर ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, उसमें फिर संभवतः आपके ऊपर वह लागू नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये तो कहा जाएगा कि 120 दिन तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। आपके साथ में इन दिनों में आपके साथ में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है। बस आप विश्वास करके चलिए और आप अपने कार्य में निरंतर दृढ़ रहिए, दृढ़ निश्चय करके अपने कार्य में निरंतर आप आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों के भी जीवन में यदि वह अच्छे स्थान में कुंडली में बैठे हैं तो मनुष्यों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डाल देते हैं। उससे आपकी भाग्योन्नति में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती है। ये जानकारी जो भी दी जा रही है ये गोचर ग्रहों के माध्यम से और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग दी जा रही है। इस जानकारी में कुंडली का कोई रोल नहीं है। कुंडली में यदि दोष नहीं है तो यह जानकारी आप पर लागू होगी। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ मित्रों। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।